Good morning student, I am Vibhu Shukla, mathematics lecturer, SRS Inter College. Today I continue new chapter differentiability, chapter number 6. हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी. तो फर्स्ट हेडिंग है कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी. तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट. अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट. तो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट if a function is continuous at x equal to a, if a function is continuous at x equal to a, then its graph is an unbroken curve at x equal to a. आपको बताया गया था कि कोई फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है तो a पे उसका क्या होगा, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा. अनब्रोकन कर्व एट x इक्वल टू a एंड देयर आर नो होल्स एंड जंप्स इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू a. सपोज दैट ये ग्राफ है और x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके नेबरिंग पॉइंट a माइनस एच, a प्लस एच पे क्या होगा, अनब्रोकन कर्व होगा. इसीलिए हम लोग a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट और a प्लस एच राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. दोनों लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं, और फंक्शन की वैल्यू एफ ए जब एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a. तो कंटिन्यूटी का मतलब है x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होने का मतलब है कि x a के पड़ोस में, नेबर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई होल या जंप नहीं होगा. मतलब वहाँ पे हमको ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल उठानी नहीं पड़ेगी. तो फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू a. तो नाउ ए नेचुरल क्वेश्चन अराइज कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट ए फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू c. अब हमारे माइंड में एक ये क्वेश्चन होता है कि हम बोलते हैं कि ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c. तो इसकी क्या मीनिंग हुई. जैसे x इक्वल टू सी पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे माइंड में बात आ जाती है कि c पे क्या होगा, अनब्रोकन कर्व होगा. मतलब c पे उस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा. बट अगर ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. तो इसके लिए हम थोड़ा डेरिवेशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट. तो कंसीडर ए फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a b. Consider a function f(x) defined on open interval a b. तो ये फंक्शन का ग्राफ है. इस पर और फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है. और फंक्शन पे हमने एक टेक ए पॉइंट p हुज कोऑर्डिनेट इज, हमको डिफरेंशिएबिलिटी c पे निकालनी है. तो पुट x इक्वल टू c देन y इक्वल टू एफ सी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज c कामा एफ सी. x कोऑर्डिनेट c और y का कोऑर्डिनेट एफ सी. अब इसमें ग्राफ पे हम p के नेबर में दो पॉइंट लेते हैं q एंड r. तो q क्या है, p से पहले है और r q से बाद में है. तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c से लेस वैल्यू होगी. q यहीं पे आ रहा है और c यहाँ पे आ रहा है. तो c माइनस एच. पुट x इक्वल टू c माइनस एच, देयरफॉर y इक्वल टू एफ सी माइनस एच. कोऑर्डिनेट ऑफ q और p के राइट हैंड साइड में r है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c प्लस एच एफ सी प्लस एच. ये नेबरिंग पॉइंट ले लिए p के q एंड r. अब यहाँ पे निकालते हैं स्लोप. अब यहाँ पे टू कार्ड हैं, कार्ड pq और कार्ड pr, pq एंड pr. नाउ फाइंड स्लोप ऑफ pq. वी नो दैट ए लाइन passes थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2. तो स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो स्लोप ऑफ pq y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच प्लस सी माइनस एच माइनस सी होगा यहाँ पे माइनस सी. तो यहाँ पे c कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच. नाउ फाइंड स्लोप ऑफ कार्ड पी आर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. सपोज q अप्रोचेज टू p एंड r अप्रोचेज टू p.
Q अगर P की तरफ अप्रोच करे और R भी P की तरफ अप्रोच करे तो उस कंडीशन पर हम ये भी कह सकते हैं कि H अप्रोचेज टू जीरो। H अप्रोच Q जब P पे आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट आप Q क्या हो जाएंगे, C का FC मीन्स H जीरो हो जाएगा, और R जब P पे आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, C का FC H जीरो हो जाएगा। तो इफ़ Q अप्रोचेज टू P एंड R अप्रोचेज टू P मीन्स H अप्रोचेज टू P। और जब Q P पे अप्रोच कर देगा और R P पे अप्रोच करेगा उस कंडीशन में PQ क्या है, PQ टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। तो PQ की क्या होगी, ये लिमिटिंग पोजीशन होगी, और RP की भी क्या होगी, ये लिमिटिंग पोजीशन होगी। तो देन द टेंजेंट टू ए कर्व, देन टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट इज लिमिटिंग पोजीशन। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा हो जाएगी और लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कार्ड PQ एंड PR, कार्ड PQ और PR की क्या होगी, लिमिटिंग पोजीशन होगी। मतलब इस कंडीशन पर ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी PQ और PR। तो कॉन्सिक्वेंटली कार्ड PQ एंड PR बिकम्स टेंजेंट एट ए पॉइंट P। इस कंडीशन पर दो कार्ड टेंजेंट में चेंज हो जाएंगी, वन टेंजेंट में एट ए पॉइंट P। तो देयरफॉर लिमिट, अब जब लिमिटिंग पोजीशन ले लेंगे तो H अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, लिमिट H अप्रोचेज टू जीरो FC माइनस H माइनस FC अपॉन माइनस H। इसकी मीनिंग क्या हुई, लिमिट H अप्रोचेज टू जीरो स्लोप ऑफ कार्ड PQ। ये क्या था, स्लोप ऑफ कार्ड PQ। चाहे हम ये बोले H अप्रोचेज टू जीरो या ये भी बोल सकते हैं Q अप्रोचेज टू P। तो Q अप्रोचेज टू P तो स्लोप ऑफ कार्ड PQ, और इसकी मीनिंग क्या हुई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P विच इज लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कार्ड PQ, विच इज लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कार्ड PQ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के लेफ्ट में जो कार्ड है PQ, उसकी लिमिटिंग पोजीशन पे क्या हो जाएगी, P पे टेंजेंट ड्रा हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग ये हुई। ओके, पॉज। अब इसी तरह दूसरा निकालेंगे कि लिमिट H अप्रोचेज टू जीरो FC प्लस H माइनस FC अपॉन H। H अप्रोचेज टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कार्ड PR। फिगर में दे सकते हैं स्लोप ऑफ कार्ड PR। और चाहे हम H अप्रोचेज टू जीरो बोले या R अप्रोचेज टू P बोले, R P की तरफ आ रहा है तो स्लोप ऑफ कार्ड PR। यहाँ से भी क्या निकलता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, उसमें भी यही निकला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P विच इज लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कार्ड PR। वहाँ पे PQ था, कार्ड PR ड्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ P। तो कुल मिलाकर के दोनों साइड से हम पॉइंट P पे आ रहे हैं, तो पॉइंट P पर हमको एक यूनिक टेंजेंट मिल रही। तो नाउ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C। अगर हम ये बोलते हैं कि ये फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C मीन्स लिमिट H अप्रोचेज टू जीरो FC माइनस H माइनस FC अपॉन माइनस H इक्वल टू लिमिट H अप्रोचेज टू जीरो FC प्लस H माइनस FC अपॉन H। ये क्या है, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P विच स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो पॉइंट P पे टेंजेंट एक ही ड्रा हो सकती है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज क्या होंगी, ये इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि वहाँ पे हमको पॉइंट P पर हम फिगर देख रहे हैं कि एक यूनिक टेंजेंट मिल रही है। मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड की, वही वैल्यू राइट हैंड साइड की होगी। तो दिस लिमिट इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये राइट हैंड साइड में थे, इसको बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फार्मूला यही बनेगा कि ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C मीन्स LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू C इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव RHD एट x इक्वल टू C। LHD इक्वल टू RHD अगर हम ये प्रूव कर देंगे एट ए पॉइंट C, तो वी से दैट ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C। तो यहाँ से क्या मिला, देयर इज ए यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट P। ये दोनों इक्वल होने का मतलब है कि पॉइंट P पर एक यूनिक टेंजेंट हमको मिलेगी। तो अब डिफिनीशन इसकी क्या हो गई, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट P इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट
ए यूनिक टेंजेंट एट ए पॉइंट पी। अगर कोई फंक्शन पॉइंट x इक्वल टू सी पे किसी गिवन पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रा हो सकती है। आर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी इफ एंड ओनली द कर्व डज नॉट हैव पी एज ए कार्नर पॉइंट। दूसरी बात यह है कि हम जैसे सपोज दैट ये कार्नर पॉइंट है पी, अब यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे कई लाइनें जा सकती हैं, यहाँ पे कई लाइनें ड्रा हो सकती हैं, तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन गिवन पॉइंट पी पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट कर्व पे कार्नर पॉइंट नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल में हम कार्नर पॉइंट नहीं बता सकते, इसीलिए ओपन इंटरवल लिया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्नर पॉइंट नहीं होगा कर्व पे। दूसरी बात ये है कि डिफरेंशिएबल से ग्राफिकल क्या निकल के आया, तो ये हुआ कि एक यूनिक टेंजेंट ड्रा हो रही है, तो देखिए ये डिफरेंट पॉइंट होगा, ये डिफरेंट पॉइंट होगा, ये डिफरेंट पॉइंट होगा, जब अलग अलग यूनिक टेंजेंट्स ड्रा होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। मतलब अगर मान लिया ग्राफ इस टाइप से है तो अब इसमें टेंजेंट क्या होंगे, एक ही टेंजेंट, इसमें पॉइंट तो इनफाइनाइट हैं लेकिन इन सभी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट जाएगी। मतलब यहाँ पर टेंजेंट यूनिक नहीं है, इस पॉइंट P1 की भी एक टेंजेंट है, पॉइंट P2 की भी सेम टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे पॉइंट P1 पे एक ही टेंजेंट जा रही है, पॉइंट P2 पे दूसरी टेंजेंट जा रही है, पॉइंट P3 पे थर्ड टेंजेंट जा रही है, पॉइंट P4 पे फोर्थ टेंजेंट जा रही है, तो इसका मतलब हुआ ग्राफ या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो ये मीनिंग हुई। तो कि कोई फंक्शन x इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब LHD एट x इक्वल टू सी इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू सी।